अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हाजी न्यूटन फ्रॉम नीटेक्लिक्स। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं फोटोग्राफी, अगर आप चाहते हैं कैमरा सेटिंग और अगर आप चाहते हैं डो फोटोशॉप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों, आज आपको मैं बताने वाला हूं कि आपने वीडियोग्राफी किस तरह से करनी है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इंशाल्लाह आपको वीडियो बनानी आ जाएगी। ठीक है, तो आज मैं आपको यही क्लियर करने वाला हूँ कि आपने DSLR से किस तरह से वीडियो बनानी है, क्या क्या सेटिंग्स रखनी है, क्या किस FPS पे आपने शूट करना है और किस तरह की लाइट सिचुएशन में आपने किस तरह की वीडियो आपकी बनेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो है वीडियोग्राफी है, ये जो चार चीज़ों के गिर्द घूमती है। चार चीज़ों के गिर्द आपको शटर स्पीड, आपको जो है अपर्चर, आपको ISO और आपको जो है फ्रेम पर सेकंड, इन चार चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस वीडियो को यानी कि देखने से पहले आप अगर इन चारों चीज़ों को आपको पता है तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आएगा अपनी हर सिचुएशन में किस तरह से वीडियो बनानी है। ठीक है, तो चलिए अब आपको मैं सबसे जो है मेन फंडा जो है वीडियो का वो समझाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारे पास FPS और जो है शटर स्पीड के बीच में यानी कि गेम है। यानी कि देखें, अगर आप जो है 60 FPS पे शूट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको अपनी शटर स्पीड उसके डबल रखनी है। ठीक है, 60 का डबल कितना हो गया, 120। आपको अपनी शटर स्पीड 120 रखनी है। ठीक है, अगर आप 30 फ्रेम पर सेकंड पे शूट कर रहे हैं तो आपको अपनी शटर स्पीड कितनी रखनी है, 60 रखनी है। कितनी रखनी है, 60। अगर तो आप 24 पे कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको अपनी शटर स्पीड कितनी रखनी है, 50। ठीक है, तो ये फंडा है। ठीक है, तो इसी को आपने मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें तो चेंज नहीं होनी, यानी कि जितने शटर्स पे यानी कि FPS पे आप शूट कर रहे हैं उतनी शटर स्पीड आपने रखनी है। ठीक है, उसके बाद जो है बाकी आपने लाइट सिचुएशन जो है आपकी, यानी कि इंडोर है, आउटडोर फोटोग्राफी है, लो लाइट है, ज़्यादा लाइट है, वो आपने किससे कवर करनी है, आपने अपने अपर्चर से, ठीक है, और ISO से। ठीक है, क्योंकि जो शटर स्पीड है वो उसके FPS के साथ जुड़ गई है। ठीक है, अब आपकी कितनी चीज़ें बची हैं, यहाँ पर हमारे पास यानी कि अपर्चर बचा है, ISO बचा है। इसके बाद में आपने वीडियो की लाइटिंग जो है उसको यानी कि मद्देनज़र रखना है, वीडियो के यानी कि आपके एक्सपोजर होगा वो सेट करना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइव कि आपने किस तरीके से जो अपनी वीडियो को शूट करना है कैमरे में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जूम करके आपको अपना कैमरा ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो है शूटिंग मेन्यू, ये देखें, पहला मेन्यू है ये, दूसरा मेन्यू है हमारे पास शूटिंग मेन्यू। ठीक है, यहाँ पर आपने आ जाना है मूवी सेटिंग में। ठीक है, तो मूवी सेटिंग में आकर जो है आपने यहाँ पर जाना है फ्रेम रेट पे। ठीक है, फ्रेम रेट यहाँ पर हमने कितना फ्रेम रेट किया, 30। कितना, 30 से अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमारी शटर स्पीड कितनी होगी। ये 30, हमारी शटर स्पीड कितनी होगी 60। ठीक है, तो ये देखिए अब मैंने वीडियो स्टार्ट की है, हमारी शटर स्पीड जो है कितनी है, 60। ठीक है, कितनी FPS पे शूट कर रहे हैं, 30। ठीक है, और ये शटर स्पीड कितनी है हमारी, 60। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारा एक्सपोजर सही आ रहा है कि नहीं। अब हमारी थोड़ी सी लाइट जो है वो ज़्यादा है, अब हमने क्या करना है, इसको तो हम चेंज कर नहीं सकते, हमने जो है अपर्चर को कम कर देना है। ठीक है, ये देखें, अपर्चर हमने 5 पे कर दिया, हमारी वीडियो बेहतरीन आ रही है। ये देखिए, ठीक हो गया। ये 2.8 पे ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास लाइट यानी कि बहुत कम है, बहुत कम लाइट है। ठीक है, तो फिर हम करेंगे क्या, यानी कि अपर्चर बढ़ाने से तो लाइट यानी कि ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसको हम 2.8 पे ही रहने दें। अगर लो लाइट होगी, ठीक है, लो लाइट, यहाँ पर लाइट ज़्यादा है, आउटडोर में मैं हूँ। ठीक है, अगर आप इंडोर वीडियो को शूट कर रहे हैं या कम लाइट में शूट कर रहे हैं, इसको तो हम चेंज कर नहीं सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको भी इतना ही रखेंगे। फिर हम अपने क्या करेंगे, ISO को बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, ISO को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब एक सिचुएशन ऐसी आएगी, अब जो है लाइट कम है, अगर लाइट फुल ज़्यादा हो, अगर फुल धूप हो, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, क्योंकि अगर आप फुल ज़्यादा धूप हो तो आपको शटर स्पीड को ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, तो ज़्यादा करना पड़ता है, फिर हमको यानी कि इसकी शटर स्पीड भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी शटर स्पीड अगर ज़्यादा करनी है तो आप करेंगे क्या, आप सिंपली जाकर FPS बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये देखिएगा, आप मेन्यू में जाएंगे, मूवी सेटिंग में जाएंगे और जाकर जो है FPS को 60 कर देंगे। फिर आप कितनी शटर स्पीड कर सकते हैं, अगर 60 की, तो हम जो शटर स्पीड को बढ़ाकर यहाँ पर देख सकते हैं 125। ठीक है, 125 पर ले जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखें हमारी वीडियो अब काली हो गई। ठीक है, अगर तो हम यानी कि पहले जैसे हमने ये इसको बढ़ाकर वीडियो काली की थी, यानी कि हमारी वीडियो आ रही थी वाइट ज़्यादा। ठीक है, हमने जो है इसको बढ़ाकर ब्लैक की थी, अब हमने शटर स्पीड बढ़ाकर जो है ब्लैक कर लिया है वीडियो। ठीक है, तो ये सीन होता है। अभी भी थोड़ी थोड़ी अगर वाइट है तो आप यहाँ पर जो है अपने 3.2 कर देंगे, आपकी वीडियो जो है बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ठीक है, तो अब आपने वीडियोग्राफी में सीखा कि आपने वीडियोग्राफी को मतलब आपने यानी कि इन चारों चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है, ये चारों चीज़ें जो एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। ठीक है, तो और दूसरी बात एक और मैं आपको बता दूं, वीडियोग्राफी में
जो आपने ये देखना है कि आपका जो है जो माइक है उसकी सेंसिटिविटी आपने देखनी है कि आप किस सिचुएशन में शूट करें, उस लिहाज से आपने उसकी सेंसिटिविटी रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब आप वीडियो में देखें आपके पास कितने ज़्यादा ऑप्शन है, ठीक है। ये आपने AFS पे रखना है, ठीक है, और कैल्वन पे आपने अपना जो है यानी कि रखना है अपना वाइट बैलेंस, ठीक है। और आप ये देखें यहाँ पर लिख कर आपने 60 FPS पे आप शूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें ये आपका मूड जो है आपका यानी कि ये मूड है कि आप यानी कि फुल यानी कि ऑब्जेक्ट को फोकस करना चाहते हैं, ये देखें। तो दोस्तों मेरे ख्याल से अगर तो आपको कुछ भी DSLR का पता है तो आपको इंशाल्लाह आपको जो है इस वीडियो में समझ आ गई होगी कि आपने किस तरीके से शूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको अगेन दोहरा देता हूँ सारी चीज़ें, शटर स्पीड, ISO, अपर्चर और साथ में क्या है हमारे FPS, ठीक है। FPS जितने होंगे, ठीक है, FPS जितने होंगे, ठीक है, उससे डबल शटर स्पीड होगी, ठीक है। 60 FPS 125 शटर स्पीड, ठीक है। 30 FPS, ठीक है, 60 शटर स्पीड। अगर 24 FPS, ठीक है, और कितनी शटर स्पीड 50 शटर स्पीड, ठीक है। अब ये चीज़ें तो आपको होगी क्लियर, ठीक है। अगर इस यानी कि ये शटर स्पीड और ये यानी कि FPS रखने के बाद भी आपका एक्सपोजर सेट नहीं हो रहा, आपकी वीडियो काली आ रही है या आपकी वीडियो जो है वो वाइट आ रही है, तो आपने फिर करना क्या है, आपने किससे यानी कि मदद लेनी है, अपर्चर से मदद लेनी है और ISO से मदद लेनी है, ठीक है। अपर्चर से मदद किस तरह लेंगे, अपर्चर को 2.8 है 1.8 है, ठीक है, उसको कम कर देंगे या ज़्यादा कर देंगे। अपर्चर से क्या होता है, अपर्चर कम करने से यानी कि 2.8 है 1.8 है 1.4 है, ठीक है, 4.5 है या इससे नीचे जितना जाते जाएंगे आपकी वीडियो जो है वो वाइट होती जाएगी। अपर्चर ज़्यादा करते जाएंगे F4 5 F8 F9 आपकी वीडियो काली होती जाएगी, ठीक है। तो यानी कि अब ISO की बारी है, ISO को बढ़ाने से आपकी वीडियो जो है वाइट होती जाएगी, ठीक है। दोस्तों आपने समझ लिया है कि ISO बढ़ाने से आपकी वीडियो जो है और ज़्यादा वाइट होती है और जो है आपके अपर्चर जो है उसको जो है कम करने से आपकी वीडियो वाइट होती है, ज़्यादा करने से ब्लैक होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने इस तरह से समझ लेनी है। FPS और जो है शटर स्पीड उसका जो मैंने आपको बता दिया है, शटर स्पीड उसकी दुगनी ही रहनी है, ठीक है। FPS जितने रखे हैं वो चेंज नहीं कर सकते, वो चेंज करेंगे तो आपकी वीडियो जो है ऐसे लगेगी जैसे आवाज़ पहले आ रही है और वीडियो बाद में आ रही है, ठीक है। इस तरह से आपका सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो जो है हमारी यहीं तक ली, आपको मैंने सिखाया कि आपने वीडियो किस तरह से बनानी। अगर तो समझ लगी है तो लाजमी कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं समझ लगी तो मुझे ये तब भी बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा जो अच्छे से बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, शायद मेरे समझाने में कोई कमी रह गई हो, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो जो हमारी ये थी, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।